मध्य प्रदेश में चुनाव है। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। 5 साल पहले भी यही हुआ था। वोटर्स ने अपने एमएलए को चुनकर भेजा, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने जिसे चुना उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। ये सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र के विधायक से ही जुड़ा नहीं, बल्कि वोटर्स के सही फैसले से एक अच्छी सरकार बनती है। इसलिए हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं हूं विशाल। अगले आधे घंटे हम बताएंगे कि आपके विधायक ने जो वादे और दावे किए उनमें कितना दम है। इस प्रोग्राम में आज बारी है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जहन में सवाल है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनसे या उनके काम से खुश है? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बारी है छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया की। लेकिन सबसे पहले एक नजर दुर्ग के इतिहास, भूगोल और विरासत की। छतरपुर का रियासतकालीन इतिहास रहा है। इसे महाराजा छत्रसाल की नगरी भी कहा जाता है। बात की जाए यहाँ की सियासत की तो इस सीट पर कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। वैसे तो इस सीट को बीजेपी की परंपरागत सीट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस मिथक को तोड़ दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला था। आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह को 3200 वोटों से हराकर इस सीट पर जीत हासिल की। पिछले 2 दशक के सियासी इतिहास में यहाँ सपा, कांग्रेस और बीजेपी के विधायक रहे। 2003 में छतरपुर रियासत के युवराज कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा ने समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता था। 2008 में ये सीट वापस बीजेपी के पास आ गई और ललिता यादव यहाँ से विधायक चुनी गई। 2013 में ललिता यादव ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, लेकिन 2018 में आलोक चतुर्वेदी ने पासा कांग्रेस के पक्ष में पलट दिया। इस विधानसभा सीट में शहरी इलाके के साथ साथ 121 गांव भी आते हैं। छतरपुर विधानसभा में करीब 2,40,000 मतदाता हैं। यहाँ पर कुल 255 मतदान केंद्र हैं। शहरी क्षेत्र में 85 पोलिंग बूथ हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 170 पोलिंग बूथ। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग मतदाता है। जातिगत समीकरण की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अन्य जातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर करीब 36,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, जो चुनावी समीकरण को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। विधायक आलोक चतुर्वेदी भी ब्राह्मण हैं, लिहाजा इस समीकरण में फिट बैठते हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, वोटर्स के जहन में सवाल है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनसे खुश है? क्या हर कोई उनके काम से खुश है? क्या उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने वादे अपने पूरे किए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर छतरपुर की कांग्रेस एमएलए आलोक चतुर्वेदी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। पहली बार विधायक चुने गए आलोक चतुर्वेदी ने जनता में पकड़ बनाई। क्षेत्र का दौरा करने में कोताही नहीं बरती। साथ ही एमएलए फंड के पैसे से विधानसभा के गांवों में सामाजिक भवनों का निर्माण करवाया।
गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम किए। स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों लोगों का इलाज करवाने के लिए भी लोग इनकी तारीफ करते हैं। कई सालों से विधायक जी चाचा की रसोई चलाते हैं, जिसमें गरीब लोगों को 1 रुपए में खाने की थाली परोसी जाती है। हालांकि आलोक चतुर्वेदी के कार्यकाल के दौरान छतरपुर में विकास के कुछ खास काम नहीं हो पाए। वक्त के साथ साथ सियासी चेहरे जरूर बदले, लेकिन ये इलाका अब भी विकास की आस ही देख रहा है। आज भी यहाँ बुनियादी सुविधाएं एक बड़ा मुद्दा हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी यहाँ नजर आती है। देखिए, विकास की जहाँ तक बात की जाए तो विकास सड़कों पर दिखता है, विकास शिक्षा पर दिखता है, विकास मेडिकल कॉलेज पर दिखता है, विकास जिला चिकित्सालय में दिखता है, लेकिन कहीं भी अभी सुधार नहीं हुआ है। आए दिन जाम लग रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर सुधार होने की ज़रूरत थी। अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। वहाँ मरीज परेशान हैं, लोग परेशानियों में हैं, लेकिन वहाँ जाकर कोई नहीं देख रहा है कि किस तरह से मरीज परेशान हैं। कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी जी, उनका कार्यकाल वैसे हमारे हिसाब से उतना ज़्यादा खास नहीं रहा है, क्योंकि जो अभी शहर में जो व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था से आप देखिए कितनी मतलब बेकार समस्या। ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ख़राब है छतरपुर में। और बाज़ार में जो मतलब आए दिन मतलब जो गायों का, साढ़ों का, जो महिलाओं का, मतलब बच्चों का एक्सीडेंट, वो गायों से मौत हो रही हैं, तो इनके लिए ना तो कोई मतलब विधायक की निधि द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है कि इनका गुणगान गाया जाए। छतरपुर एमएलए के काम को लेकर जनता में अलग अलग राय है। विरोधियों की माने तो छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका श्रेय उन्हें दिया जाए। छतरपुर में 4 लेन रोड और मेडिकल कॉलेज जैसे दूसरी सुविधाओं के लिए भी लोग बीजेपी को श्रेय देते हैं। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे कि अगर आप हमसे जानना चाहेंगे तो जो आलोक चतुर्वेदी जी विधायक बने हैं, तो जब से हमारे ख्याल से देश आज़ाद हुआ है तब से इतने विकास कार्य इस शहर में, छतरपुर ज़िले में नहीं हुए होंगे, विधानसभा में नहीं हुए होंगे जितनी हमारी छतरपुर विधानसभा में उन्होंने विकास कार्य कर दिए हैं। आप बिल्कुल निसंकोच उनके पास जाइए और जो भी जाता है उनके पास वो खाली हाथ नहीं आता है, निराश नहीं होता है। जो जायज़ काम होता है वो चाचा हमारे करते हैं, जो नाजायज़ काम होता है चाचा हमारे उसको बिल्कुल टच नहीं करते। एक साफ स्वच्छ छवि वाले विधायक हैं आदरणीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा। छतरपुर विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी ने जब से विधायक बने हैं इन्होंने कुछ अलग टाइप का काम किया है। जैसे युवाओं के लिए उन्होंने 320 टीमों का क्रिकेट मैच कराया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 20,000 लोगों को चिरायु अस्पताल में दिखाया है और कम से कम 2200 लोगों का वहाँ पे ऑपरेशन कराया है। वहीं शिक्षा की व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स में निराशा नजर आती है। सर, विधायक तो वो ही काम करते हैं, जब चुनाव आता है तो थोड़ी मोड़ी वैकेंसी निकाल देते हैं, नहीं तो उसके बाद कोई नहीं, साल भर नहीं या 5 साल कोई नहीं पूछता। अगर हम जैसे स्टूडेंट की बात करें, अभी जैसे महाराजा कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जैसे कुछ जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पर कभी कभी फैन ख़राब रहता है, फैन भी नहीं रहता है। और जैसे आने जाने वाले हैं, जैसे हम इस साइड पढ़ते हैं, बस वाया किराया वही वसूल करते हैं, जो आदमी आते जाते हैं, तो सर उतना किराया अटेंड नहीं कर पाते। जैसे विधायक को इतना तो करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, कोई ऐसे बस चलवा के जो स्टूडेंट को थोड़ा मोड़ा कम ले, या बस वालों से कहना चाहिए कि स्टूडेंट को थोड़ा कम पैसा ले, उन्होंने डेली आना है, जाना है, पढ़ना है, लिखना है। और सर जैसे यहाँ पर हम लोग का भी कापी किताबों का भी है, तो अपने अपने क्षेत्र में वो सही नहीं करते सर। लोग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की गड़बड़ी का ठीकरा भी विधायक पर ही फोड़ रहे हैं। साथ ही रिंग रोड और फ्लाईओवर की घोषणाएं पूरी न होने से भी लोगों में निराशा है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो विधायक के काम से संतुष्ट नजर आते हैं और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो विकास के पैमाने पर एमएलए आलोक चतुर्वेदी को फेल मानते हैं। विधानसभा देखिए और अभी की विधानसभा देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाइन दी है, मेडिकल कॉलेज दिया है, यूनिवर्सिटी दी है, साथ ही हमारे अस्पताल का उन्नयन भी किया है। इनकी कोई बड़ी सौगात नहीं है कि इन्होंने कोई रोडों का जाल बिछवाया हो या ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास कार्य किए हों। वो व्यक्तिगत अपने काम करते हैं।
कोई ऐसे जनहित की कौन सी? हाँ, ये वो उनका जो कहना है तो ये तो वो शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी समझ से उनका जो कहना है उनके हिसाब से कांग्रेस की सरकार होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि सरकार तो हमारी समझ से भाजपा की है, तो सरकार सड़कें तो सरकार हमारी भाजपा की बना रही है, लेकिन किसी के घर को अपना घर कहने में उनको क्या जाता है। छतरपुर विधानसभा की सियासत ने जनता को क्या दिया, इसका फैसला तो आने वाले विधानसभा चुनाव से होगा, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि विधायक आलोक चतुर्वेदी खुद को कितने नंबर देते हैं। करेंगे विधायक आलोक चतुर्वेदी से खास बात, बने रहिए हमारे साथ। तो अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र में अपने इलाके की जनता के बीच साख बनती है। बात कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की करें तो लोग उनके काम को लेकर मिलीजुली राय रखते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि खुद आलोक चतुर्वेदी अपने आप को जनता के पैमाने पर खुद को कहां पाते हैं। एमएलए रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज हम पहुंचे हैं छतरपुर विधानसभा में, जहां पर विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी। वह हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने पिछले लगभग इस 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है और ऐसी कौन सी उपलब्धि है और यहाँ का ऐसा कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका उन्होंने समाधान किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। जनता की जो मांगें थी वो कहाँ तक आपने पूरी की हैं और अभी क्या कसर रह गई है? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको देखिए, कसर कभी पूरी नहीं होती है, इसके लिए तो आप जितना करते चले जाएं वो कम पड़ता है। और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं एक तो सबको उपलब्ध रहा हूं, बराबर क्षेत्र में रहा हूं, सबके बीच में रहा हूं, साथ ही साथ ये भी एक साफ सुथरी राजनीति देने का मैंने काम किया है। और कोई भी ये आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर नहीं आ सकते हैं कि कोई किसी से मैंने भ्रष्टाचार का कोई मामला आए या किसी के साथ अन्याय का मामला आए, ऐसी राजनीति न मैंने की है। मैंने अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए राजनीति की है और काम के लिए राजनीति की है। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि है जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा रहा हो, आपके द्वारा उसका हल किया गया हो? देखिए, अनेक उपलब्धि हैं। जैसे सबसे बड़ा हमारे शहर में पेयजल की समस्या थी, और जब मुझे 18 में चुनाव जीत के यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का विधायक मुझे चुना गया, शहर में पानी आपने भी देखा होगा कि पानी के डब्बे टांग टांग के लोग बाग घूमा करते थे। और जो उस समय नगर पालिका थी तो 25% या 30% कुल मिला के काम हुआ था और पूरा प्रोजेक्ट आधा बना हुआ था। उस प्रोजेक्ट की निर्माण का कार्य मैंने पूरा करवाया। आज शहर में करीब 95% मैं कह सकता हूं कि काम पूर्ण हो चुका है अमृत नल जल योजना का, और उसको विस्तार भी किया है। पहले ये 200 कुछ किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी थी, उसके बाद उसमें 160 किलोमीटर लाइन और जुड़वाई है। पहले 220 किलोमीटर या कुछ ऐसी ही स्वीकृत थी ये, फिर उसमें 160 किलोमीटर पाइपलाइन और जुड़वाई है। 8 टंकियां स्वीकृत थी, जिनमें 5 टंकियां और बढ़वाई हैं। तो लगभग इस पूरी योजना को दोगुना करवाया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे शहर में अब कोई डब्बा लेके पानी ढूंढता हुआ नहीं घूम रहा है और हर घर को पानी मिल रहा है। और आज उस जो यहाँ पेयजल का सबसे बड़ा संकट था, उस त्रासदी से आज हमारा शहर मुक्त है। विधायक जी, एक बात और सामने आई है कि जैसा कि जो पहुंच मार्ग हैं, गांव अपने थोड़ा पिछड़े हुए हैं छतरपुर विधानसभा की, तो वहां तक मार्ग नहीं है, आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है, तो सड़कों के लिए क्या किया है? देखिए, ऐसे गांव और पूर्वा में आपको गिनवा सकता हूं कि जिनमें 50 और 60 साल से लोगों के वहां पहुंचने की साधन नहीं थे। आप जिस तरफ के रहने वाले हैं उसी तरफ खोप सरानी गाँव पड़ता है, वहाँ एक ललंजू पुरवा, बड़ेरा पुरवा और तलवा पुरवा नाम से छोटे छोटे पुरवा थे। वहाँ जाने के लिए लोग बाग 50 साल से परेशान थे, उन रास्तों पे सड़क मिली है। ऐसे ही एक गुजरायतन पुरवा और पड़ुवन पुरवा में जो दालोन पंचायत का हिस्सा है, वहाँ भी सड़क आज बन चुकी है, बन रही है, लगभग काम पूर्ण है।
इसी तरह सलैया ग्राम में तमाम छोटे छोटे पुरवा हैं, दिल्ली पुरवा है, घूरा पुरवा है, कृष्णी पुरवा है, स्याला पुरवा है, इन सब पुरवों को कनेक्ट करा दिया गया है। बाकी हमारे क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव में सड़क ना पहुंची हो। और बात सामने आती है कि शिक्षा को लेकर चूँकि जो युवा हैं उनका मानना है कि वो पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता है। दूसरे जो अध्ययनरत छात्र हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि किसी तरह का कोई खास इंतजाम शिक्षा को लेकर अभी तक छतरपुर विधानसभा में नहीं किए। कुछ और उपलब्धि हो तो? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। शासन जिस गति से चल रही है और जिस नीयत से चला रहे हैं उसमें युवाओं को रोजगार का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा के लिए उनके मापदंड बिल्कुल इस तरह से हैं कि आज शिक्षा की स्थिति इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने वो बना दी है कि प्रदेश में 29,000 स्कूल तो बंद कर दिए गए। 53,000 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें मरम्मत मांगते हैं, शौचालय और पानी और बिजली नहीं है। ये शिक्षा, और लगभग 20,000 से अधिक शिक्षकों की भी कमी है। तो ये शिक्षा को एक ढोंग पीट रहे हैं या ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम सीएम राइज स्कूल ला रहे हैं। आप सीएम राइज स्कूल लाओगे, कितने बच्चों को पढ़ा पाओगे? इन्होंने शिक्षा के पूरे तरह से ध्वस्त कर दिया है। पहले शासन के द्वारा विधायकों के पास प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल करने का, उन्नयन करने का एक क्रम हुआ करता था। पिछले 4 वर्षों से लगभग मैं देखूं कोरोना काल के बाद से ये पूरा क्रम बंद हो गया है और किसी विधायक को उन्नयन के लिए कोई भी ऐसी स्वीकृति नहीं मिली है। छतरपुर विधानसभा में कुछ स्कूल या कॉलेज की सौगात दी हो आपने? देखिए, छतरपुर विधानसभा में कई हाई स्कूल बने हैं और जैसे सलैया का हाई स्कूल भी बना है, हमारे यहाँ बारी ग्राम में भी हाई स्कूल बना है, कई जगह हाई स्कूल बने हैं। 3 हॉस्टल शहर छतरपुर में बने हैं, गर्ल्स के भी बने हैं, बॉयज़ के भी बने हैं। और ये सारी चीज़ें जो शिक्षा से जुड़ी हो सकती थी। उच्च शिक्षा में भी मैंने राशि मंजूर कराई थी कि उसमें रूसा से और उसके अन्ना, जिस समय हमारे जीतू पटवारी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उससे कन्या महाविद्यालय में और महाराजा महाविद्यालय हुआ करता था, उसमें भवन निर्माण हुए। मेडिकल कॉलेज की मांग यहाँ कई वर्षों से चली आ रही है, कई आंदोलन हुए हैं, संघर्ष भी लोगों ने किया है, कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। उसको लेकर कितना कामयाब हुए हैं आप? देखिए, मैं बराबर ये बात सही है कि ये छतरपुर मेडिकल कॉलेज एक हमारे यहाँ मुद्दा बन के रह गया है। इसको पूर्ण करने की हमें शासन की और प्रशासन की मंशा नज़र नहीं आ रही है। जो आज देखते हैं कि आश्वासन तो बार बार मिलते हैं लेकिन ये पूर्ण इसकी ओर कार्रवाई नहीं करते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि आपके द्वारा जो भी काम कराए जाते हैं वो निजी स्तर पे ज़्यादा कराए जा रहे हैं, सार्वजनिक स्तर पे या विधायक निधि के जरिए ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कराया गया है जो आपके नाम से जाना जाए। देखिए, विधायक निधि में मैंने कमीशन नहीं खाया है। जो आरोप लगाते हैं उन्हें उनसे पूछ लिया जाए कि जो आप आरोप लगा रहे हो आपने कितना कमीशन खाया है, या कोई भाजपा नेता ने बिना भ्रष्टाचार किए हुए आज तक काम किया हो तो वो तब बता दीजिए। रहा सवाल विधायक निधि जो मेरे को मिली है, समाज के समाज भवनों और हर समाज को देने का मैंने काम किया है। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार बनाए रखे है, तो उनको क्या आप गिनाएंगे उपलब्धि? देखिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास निश्चित रूप से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर मैंने जनता की सेवा की है, जनता के बीच में रहा हूँ, ईमानदारी से काम किया है, निष्पक्षता से काम किया है, तो मुझे जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा। लेकिन अगर सामने देखें तो जो भाजपा की सरकार है उसके कारण आज आम जनमानस किस तरह से परेशान है, आज हर वर्ग किस तरह से परेशान है आपके सामने है कि चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, हर चीज़ की तरफ आप चले जाइए, आज इसका त्राही त्राही मची हुई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है, दलित वर्ग परेशान है, पिछड़ा वर्ग परेशान है। कौन सा वर्ग आज हम ये कहें कि वो शांति में है और सुकून में है? तो ये सारी चीज़ें भाजपा की देन है और भाजपा को अब की बार जनता ही सबक सिखाएगी कि इनको घर बिठा लेगी और कांग्रेस की सरकार मजबूती से आएगी। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने की सरकार में काम किए थे उसका लाभ
कांग्रेस को मिलेगा और कमलनाथ जी के ऊपर आम जनमानस का भरोसा और विश्वास कायम है, उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा। आप विधायक लगातार रहे हैं और अब ऐसी कौन सी बात निकल के आई है जिसको आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए और आने वाले चुनाव में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे और उसकी बात करेंगे? निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे और ऐसा हो कि हमारा क्षेत्र में ये कुछ ऐसा जाना जाए। जैसे हमारे यहाँ का एक पेंडिंग मुद्दा है, सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ के महाराजा महाविद्यालय को समाप्त करके विश्वविद्यालय बना देना, केवल उसमें संविलियन की एक पट्टी लगा देना और एक नाम पट्टिका भर बदल देना, ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बननी चाहिए, महाराजा महाविद्यालय यथावत होना चाहिए और उसका लाभ, विश्वविद्यालय का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। आगे आने वाले समय में अगर शासन नहीं सोचेगा, सरकार नहीं सोचेगी, तो उनका ये चाचा, उनका ये भाई, उनका ये साथी कुछ ना कुछ ऐसा सोचेगा कि उनको कैसे उनके पैर पे खड़ा किया जाए। उसकी तैयारी में मैं हूँ। समय आने पर मैं उसकी भी आपको बताऊंगा और अपने युवा साथियों को भी बताऊंगा। तो एमएलए रिपोर्ट कार्ड में ये थे छतरपुर विधानसभा के विधायक आलोक चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के साथ चलकर उनका भला किया है और क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको विधानसभा में उठाया है और उनका समाधान कराया है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज फिलहाल इतना ही। हमें दें इजाजत।